चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 1 है ना, कल जो टेस्ट हुआ था उसी का देख लीजिए, ध्यान से देखते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन कल क्या था, यदि दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया हुआ है 2:2 है ना, दो संख्याओं का अनुपात और उनका गुणनफल जो बोला गया है 1800, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो दो संख्याओं का अनुपात हम लोग लेंगे, पहला जो संख्या लेंगे 2x और अगला जो संख्या ले लेंगे 1x, यानी कि x ही होगा। ये दोनों का गुणनफल बोला है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने से कितना आना चाहिए, 1800, 1800 ये आना चाहिए। ये 2 से काट लेते हैं, 2 से जैसे ही काटेंगे तो ये हो जाएगा 900, इधर हो जाएगा x² इक्वल टू हो गया 900। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तब ये 900 किसका स्क्वायर होता है, 30 का, तो x का मान आ गया 30। लेकिन निकालना क्या है वो देखिए। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है 2x, तो बड़ी संख्या है 2x, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 3 भिन्न भिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 72 सेकेंड और 120 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि बोल रहा है 10:56 बजे वह सभी एक साथ बदले तो अगली बार एक साथ किस समय बदलेंगे। ठीक है, तो एक चौराहा जो होता है उसमें लाइट लगा हुआ है, तो पहला जो लाइट है वो 24 सेकेंड में बदलता है, दूसरा 72 सेकेंड में और तीसरा 120। तो नेक्स्ट बार कभी ना कभी तो एक साथ बदलेगा ही, तो वो जो है कितना बजे एक साथ बदलेगा बोल रहा है। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर का है, एलसीएम एचसीएफ का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंपल क्या करना था, ये 24 है ना और 72 और 120 का एलसीएम ले लेंगे, 24, 72 और 120 का एलसीएम ले लेंगे। सिंपल लीजिएगा, सबसे छोटा से ही लीजिए, 2 से देंगे 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 और ये 60 हो जाएगा। अगेन 2 से ही देते हैं, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 18 और ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है 9 और यहाँ पर हो जाएगा 15। फिर कितना से देंगे, 3 से देंगे, तो यहाँ 1, 3 और हो जाएगा 5। फिर कितना से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो एलसीएम लिख लेते हैं। एलसीएम इक्वल टू जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 है ना, फिर क्या हो जाएगा 3 × 3 × 5। ठीक है, अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 है ना, और नहीं तो ठीक है 24 और इधर कर लीजिए 15 है ना, तो 24 गुना कितना 15, यानी कि हो जाएगा 15 चौके 60 और 15 दूना 30 और ये 360 सेकेंड होगा, कितना होगा 360 सेकेंड। तो ये एलसीएम आया, लेकिन आपको पूछ क्या रहा है, तो अगली बार वे एक साथ किस समय बदलेंगे, नेक्स्ट बार जो कब बदलेगा तो उसको ध्यान देना। तो यहाँ 360 सेकेंड आया, तो इसको मिनट में चेंज कीजिएगा, 360 सेकेंड को मिनट में चेंज कीजिएगा, उसके लिए होता है 60। तो 60 से ये कट जाएगा, देखिए 6 × 6 = 36 हो रहा ना, तो कितना होगा 6 मिनट ना। नेक्स्ट जो होगा 6 मिनट में फिर चेंज होगा, तो पहली बार वो कितना बजे बजा था 10:56 ये था। तो अब जो होगा फिर 6 मिनट बाद चेंज होगा, तो 6 मिनट बाद चेंज होगा, तो यहाँ पर 06, ये तो 00 ही रहेगा, इधर भी 00, इसको ऐड कर लीजिएगा, ये 00। 56 और 6 कितना होता है 72, लेकिन 72 नहीं लिखे, 62। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है 62 नहीं लिखेंगे, क्योंकि कितना ज्यादा हो जा रहा है ना 60 से, ये मिनट तो हमेशा 60 ही होता है ना, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर जो हासिल जाएगा इधर हो जाएगा 11, यानी कि 11:02 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। बना था ये? ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। राम ने बाजार जाकर एक गणित पुस्तक की एक प्रति और 2 पेंसिल 165 रुपया में खरीदी। सिंपल सा है, ठीक है। एक गणित का पुस्तक लिया, 2 पेंसिल 165। रहीम ने उसी बाजार में जाकर उसी पुस्तक की एक प्रति और उसी प्रकार की 10 पेंसिलें 169 में खरीदा, है कि नहीं? तो अब देखिए ये जो है पुस्तक का तो रेट दोनों को सेम ही लिया होगा लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये 10 पेंसिल खरीद रहा है रहीम, और राम जो है कितना पुस्तक खरीद रहा है, सॉरी पेंसिल जो खरीद रहा है 2 पेंसिल। तो इसी के चलते ही ना डिफर हुआ है। देखिए ये 2 पेंसिल और ये 10 पेंसिल, बाद बाकी तो सेम है। तो ये ज्यादा पेंसिल खरीदा रहीम, कितना ज्यादा पेंसिल खरीदा? 8 पेंसिल। 8 पेंसिल ज्यादा खरीदा ना, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन पढ़ के? तो 8 पेंसिल अगर ज्यादा खरीदा तो ज्यादा लिया होगा रुपया। तो कितना ज्यादा रुपया लिया, देखिए यहाँ से डिफरेंस कितना, 4 रुपया। कितना रुपया? 4 रुपया। तो ये 4 रुपया ज्यादा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए बोला प्रत्येक पेंसिल का दाम कितना है। तो 8 पेंसिल का 4 रुपया ज्यादा लिया, यानी कि 8 पेंसिल का दाम कितना हुआ? 4 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा? 50 पैसा। 4 का आधा होगा ना, 4 को ये 8 से भाग दीजिएगा, है ना? तो कितना हो जाएगा ये? 50 पैसा। ऑप्शन कैसे दिया देख लीजिए ये, ठीक है। चलिए ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या था देखिए। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 4:7 है, ये दिया हुआ है 2 संख्या के बीच। यदि प्रत्येक में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 3:5 हो जाता है ना? तो अभी देखिए यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग संख्या ले लेंगे, कितना? 4x बाई ले लेंगे 7x। ये पहले का संख्या है, और प्रत्येक में कितना वृद्धि करेंगे? 4। तो 4 जोड़ देंगे, प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो यह जो अनुपात निकल के आएगा कितना हो जाएगा? ये 3:5। आपको निकालना क्या, बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे पहले यहाँ से x का मान निकालेंगे, है ना? तो इसको क्रॉस गुना कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 7 से 21x प्लस 12 इक्वल टू 20, है 20x प्लस 20। ये 20 इधर आ जाएगा, यानी कि 1x हो जाएगा, घटेगा ना ये जाके घटेगा उधर, तो कितना हो जाएगा? 8। x बराबर हो गया 8। निकालना क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या 7x, है ना? तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 7 गुना 8, 8 सत्ते 56, 56 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18, कितना है? 18। अंतिम 3 का औसत 16। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है? तो 4 संख्या है, 4 संख्या हम लोग नाम भी दे सकते हैं, A B C D ले लीजिए, ये 4 संख्या मान के चलिए, ठीक है। ये 4 संख्या, तो 4 संख्या में से पहले 3 का बोल रहा है औसत। तो पहला 3 हो जाएगा A प्लस B प्लस C। 3 का औसत कितना है? 18, यानी कि 18 गुना हो जाएगा 3। 18 तिया 54, 54 योग हो गया, क्योंकि इधर भी जोड़ रहे ना। फिर बोला अंतिम 3 का औसत 16, तो अंतिम 3 कौन सा आएगा? B प्लस C प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। 16 गुना 3 कितना हो जाएगा? 48, 48 हो जाएगा। 16 तिया 48। अभी बोल रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है तो अंतिम संख्या कौन सा है? डी का मान दिया हुआ है 19। तो निकालना है, किसका मान पूछ रहा है? प्रथम संख्या A का मान क्या होगा, ठीक है। तो D और A को बचाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको घटाएंगे।
माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा यहाँ, तो यहाँ पर बी बी कट जाएगा, सी सी कट जाएगा, तो a माइनस डी इक्वल टू 54 से 48 घटाइएगा कितना होगा 6। तो a इक्वल टू हो जाएगा, ये डी जाकर प्लस होगा 6 प्लस डी का मान दिया हुआ कितना 19 और 6 कितना होगा 25, तो 25 आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा है डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था देखिए, बी के जन्म के समय ए की आयु 4 वर्ष 7 महीना थी, कितनी थी 4 वर्ष 7 महीना थी, ठीक है, और सी के जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीना थी। जब सी 5 वर्ष 2 महीना का था तब उनकी औसत आयु क्या है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। बी के जन्म के समय में ए की आयु, तो यहाँ जो जन्म जो हुआ, किसका जन्म हुआ बी का, बी का जब जन्म हुआ तो उस समय बोल रहा है किसकी आयु ए की आयु, यहाँ पर ए की जो आयु होगी 4 वर्ष 7 महीना, है ना, कितना था 4 वर्ष 7 महीना, ऐसे लिख दे रहे, देखिए 4 वर्ष, पहले वाई लिख देते हैं ना, हाँ चलिए 4 वर्ष 7 महीना इस तरह से लिख देते हैं, है ना, 4 year 7 month। फिर क्या बोला देखिए, सी के जन्म के समय, है ना, सी का फिर जन्म होगा, जन्म के समय बी की आयु 3 वर्ष 4 महीना थी, तो यहाँ पर देखिए अब जो जन्म जो होगा, किसका जन्म होगा सी का जब जन्म होगा तो यहाँ पर देखिए बी का जो आयु होगा, बी का आयु कितना होगा उस समय, इसमें 3 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष 4 महीना ये होगा, ठीक है। तो उस समय इसका आयु कितना होगा, बढ़ेगा ना ये, तो बढ़ के कितना हो जाएगा इसका, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, हाँ, लेकिन ये बढ़ेगा, हाँ। फिर आगे क्या बोल रहा है, जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था, ठीक है, तो जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तो ये सी का जो एज होगा, सुनिए यहाँ, जब सी जब जन्म लिया तो यहाँ पर सी है ना, सी जब जन्म लिया तो यहाँ पर क्या था, ये 0 था, तो ये बढ़ेगा ना, जब सी 5 वर्ष 2 महीने का था तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 5 years 2 months। ये जब 5 वर्ष 2 महीने का था तब उनकी औसत आयु क्या थी, उनकी मतलब ये तीनों का, तो इसको लेके यहाँ पर जाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ेगा, ये देखिए 5 साल 2 महीना बढ़ा ना, तो ये भी बढ़ेगा 5 साल 2 महीना, तो 5 साल 2 महीना बढ़ाइएगा तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 वर्ष 6 होगा ना। फिर इसका कितना होगा, देखिए यहाँ पहले बढ़ेगा ना, फिर उसके बाद बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 4 हो जाएगा 11 मंथ और 4 3 7, ठीक है। अब यहाँ से फिर बढ़ेंगे हम लोग, अभी कितना बढ़ेंगे 5 साल 2 महीना, तो यहाँ जैसे ही 2 महीना करेंगे देखिए 11 और 2 13 महीना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 महीना नहीं लिखेंगे, 1 महीना, और इधर 7 साल है ना, 7 5 कितना हो रहा है 12 साल ना, और 1 बढ़ जाएगा 13 साल, ये हो जाएगा, समझ में आया। अब बोला है कि इनका औसत क्या होगा, तो इनका जब औसत क्या होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे ना, और कितना से भाग देंगे 3 से, तो जोड़ लेते हैं। देखिए यहीं पर नॉर्मली जोड़ेंगे, यहाँ 2 महीना 6 महीना और 1 महीना, कितना महीना हो गया 9 महीना, तो यहाँ पर हो गया 9 महीना, और इधर देखिए 5 8 8 5 13 13 13 26, यहाँ होगा ना। अब इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, कितना से 3 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 हो रहा है, 8 तिया 24, उससे ऊपर तो नहीं जा सकते हैं, यानी कि 8 साल, कितना साल 8 साल, 24 हो गया तो बचा कितना साल 2 साल, 2 साल को इधर ले जाइए, इधर महीना में चेंज करेंगे, 2 साल को इधर, यानी कि 12 दूना 24 महीना और 9 महीना, कितना महीना होगा
33 महीना। 33 महीना होगा ना। 33 महीना को फिर 3 से भाग दीजिए, 11 मंथ। तो 8 साल 11 महीना आंसर हो जाएगा, है डी में ना। 8 साल 11 महीना आंसर, ऑप्शन डी। समझ में, इस तरह से बनाना था ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। यहाँ पर देखिए 7 क्या कहता है, देखिए पीटर एक मेज को 450 रुपया में खरीदता है और 30 रुपया उसके परिवहन का व्यय करता है। यदि वह मेज को 600 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो खरीदने में उसको कितना खर्चा लगा उसको देखिए। तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सीपी इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450 में खरीदा, लेकिन जो मरम्मत में खर्चा किया ना वो भी इसी में ऐड होता है। समझ में आना, उसी में ऐड होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 30 ऐड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 480 में खरीदा, और बेच रहा है कितना में 600 में। तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ कितना का 120 का लाभ हो गया। कितना में 480 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100, ठीक है। 12 से काट दीजिए, 12 चौके 48, 4 से काटिएगा 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25% लाभ हो गया ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, देखिए एक कक्षा के 23 लड़कों और उनके अध्यापक की औसत आयु कितना है 20 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को उसमें से घटा दिया जाए तो औसत आयु घटकर 19 वर्ष हो जाती है। अगर मान लीजिए अध्यापक भी अगर 20 साल का रहता तो वो हट जाता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 20 अगर हट जाता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका हटने से औसत कितना हो जाता है 19। मतलब सबका एक एक घट जाता है, ठीक है। तो सबका एक एक घट जाता है, तो आंसर कितना होना चाहिए देख के बता सकते हैं 43 आंसर हो जाएगा, है ना। 20 और 23 को जोड़ेंगे, ठीक है। कैसे बनाते हैं हम लोग, इस तरह से कि इधर जो है 23 जन है, 23 लड़का प्लस एक कौन है अध्यापक है, ठीक है। तो इसका औसत क्या है 20 है। अगर अध्यापक चला जा रहा बोल रहा, अगर 20 वाला जाएगा तो कुछ फर्क पड़ेगा कि कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, औसत तो ही रहेगा। लेकिन इनका जाने से औसत एक घट जाता, तो सबके लिए एक एक घटेगा। तो 23 जन है ना, 23 लेके जाएंगे, सबके लिए एक एक लेके जाएंगे। तो अध्यापक का एज कितना था 43 ईयर्स, ठीक है। ऐसे बना सकते हैं, या फिर बेसिक जो प्रोसेस है कैसे बनाना है 23 और 1 हो जाएगा 24 है। 24 का औसत कितना है 20 है। अध्यापक चले जाते हैं तो -x इक्वल टू कर लेंगे हम लोग, फिर 23 गुना 19। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, वही आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 43 आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोग को बार बार मिलता है, किसमें बोलिए तो परसेंटेज में भी दिए हैं इसको, और लाभ हानि में तो ही है ना। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य या पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इधर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सीपी और इधर लिखेंगे एसपी, ठीक है। तो इधर 25 पुस्तक का क्रय मूल्य 20 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है नहीं है, तो बराबर जब नहीं है तो इसको बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसका अल्टरनेट से गुना कीजिएगा, इसको 20 से गुना कीजिएगा, इसको 25 से। अब देखिए बराबर हो जाएगा। 25 गुना 20 भी उतना ही होता है, और 20 गुना 25 भी बराबर हो गया। तो अब क्रय मूल्य था 20 और विक्रय मूल्य 25, तो लाभ कितना हुआ 5, क्योंकि ये तो पुस्तक सब है ना, तो ये रुपया हो गया। तो ये 5/20 गुना 100, 20 से काट दीजिए, 20 बचे और 5 बचे
25% आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका। ठीक है, ये प्राय उल्टा भी हो जाता है, बहुतों का ये उल्टा हो जाता है ना, ये सब ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 18 क्या बोल रहा है, 18 लेखनियों का लागत, ठीक है, 18 लेखनियों का लागत मूल्य 15 लेखनियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या है। सेम अभी जैसे बनाए सेम है ना, एक ही सेट में देखिए आपको डबल डबल सेम क्वेश्चन मिल रहा है ना। फिर लिखेंगे सीपी, इधर एसपी, पहले लागत मूल्य दिया हुआ, इधर है 18, इधर है 15, तो बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, अल्टरनेट से गुना करते हैं, इधर 15 से गुना करेंगे, इधर 18 से। कितना लाभ हुआ, 3, कितना में 15 में, प्रतिशत निकालना है गुना 100, ये हो जाएगा। इसको काट लीजिए, 3 × 15, 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 20%। और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है, देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि हो जाती है ना, और कोई व्यक्ति अपनी खपत यानी कि अपनी खर्च में केवल 18% की वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो होता था, देखिए, मूल्य यहाँ पर हो जाएगा मूल्य। ठीक है, ये मूल्य ले लिए, उसके बाद क्या है मूल्य, फिर हो जाएगा खर्च, है ना। खर्च यानी कि मान लीजिए ये खर्च टोटल होगा, मूल्य, खपत और खर्च होता है, 3 चीज होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ दर, एक रेट होता है, और क्या होता है खपत, फिर उसके बाद ये दोनों का जो गुणनफल करेंगे ना तो क्या होता है खर्च होता है। ठीक है, दर इंटू खपत इक्वल टू खर्च होता है। जैसे मान लीजिए आप 100 रुपया खर्चा किए, आप बोल रहे हैं कि हम 100 रुपया खर्चा किए। ठीक है, दर कोई रेट, मतलब 20 रुपया वाला पैकेट खरीदे, बिस्कुट का पैकेट खरीदे, कितना रुपया वाला 20 रुपया वाला, तो कितना पैकेट खरीदे 5 ठो। ठीक है, तो 5 ठो। तो ये इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है, देखिए, खर्च में केवल 18% का वृद्धि हुआ तो खर्च हो जाएगा ये 18%, और यहाँ पर देखिए रेट में जो है इसका मूल्य में 24% का वृद्धि होगा तो खपत क्या होगा, ये चीज बोल रहा है। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला के आधार पर हम लोग बैठाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मूल्य, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे खपत, क्या लिखेंगे खपत, है ना, मूल्य खपत, है ना। तो मूल्य गुना खपत इक्वल टू क्या हो जाएगा खर्च। ठीक है, तो यहाँ पर मूल्य पहले कुछ भी ले लीजिए आप, 100 ले लीजिए, परसेंटेज दिया हुआ, तो पहले मूल्य कितना था 100, खपत कितना किलो होता था नहीं पता। ठीक है, कुछ भी मान सकते, एक भी मान लीजिए, नहीं तो या फिर x मान लीजिए, तो खर्चा उसी के आधार पर होगा। तो इसको भी तो बढ़ाना घटाना है ना, तो सुविधा होगा, तो इसीलिए खपत एक ही रहने देते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो खर्चा वैसे में कितना हो जाएगा 100 होगा। अब क्या होगा कि मूल्य में जो वृद्धि हो जाएगा, कितना % वृद्धि होगा 24%, तो यहाँ पर हो जाएगा 124। तो अब खपत कितना होगा ये तो हम लोग को नहीं मालूम है, खपत कितना होगा नहीं मालूम, कि ये जो है खर्च वृद्धि हो जाएगा कितना %, 18%, मतलब 118 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कितना है x होगा, कितना होगा x, ये नहीं मालूम, इसका मान हमको अभी निकालना है और इससे हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, इससे तुलना करेंगे, तो x बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 118 बटा 124,
इसको काट लेंगे, ठीक है। कितना से कटेंगे, 4 से जाएगा, 4 दूना 8 नहीं जाएगा, 2 से काटते हैं, चलिए ये हो जाएगा कितना 5 और ये 9 6 और 2, ठीक है, रहने दीजिए इतना। कितना हो जा रहा है 59/62। अब देखिए पहले 1 था, अब इतना हुआ ना, तो क्वेश्चन में तो खुद बोल दिया कि कितना कमी करना होगा, बोला है कि नहीं, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कितना कम हो रहा है उसको पहले देखेंगे। पहले 1 था, अब x का मान निकालें, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 59/62, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 69 से 59 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 62 से 59 जाएगा, 3/62। इतना जो हुआ ना, इतना कमी हुआ, इतना क्या हुआ, कमी हुआ, लेकिन कितना में, 1 में। तो ये चीज अभी निकालेंगे प्रतिशत। इतना कमी हुआ, ये मेन बट्टा है, कितना में, 1 में। प्रतिशत निकालना है गुना 100। तो इसको सजा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3/62। ये पलटी हो जाएगा गुना, ठीक है। तो ये 100 ही रहेगा, ठीक ना। अभी इसको कर लीजिए, यहाँ पर काट लेते हैं 31 ना, और ये कितना हो जाएगा 50, और ये 5 दिया 15, 150/31। अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पर 30 होता, तो 30 होने से 5 में चला जाता ना, 30 होने से क्या होता 5 में चला जाता, लेकिन 31 है ना, ज्यादा है, मतलब 5 से कम होगा। तो 5 से कम होने से एक तो 4.8 होगा, नहीं तो 4.6 होगा। समझ में आ रहा ना। तो इसको आपको प्रॉपर देना पड़ेगा। यहाँ पर 4 तो होगा 4 पॉइंट, लेकिन 6 होगा कि 8 होगा, इसको देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग भाग दे देते हैं, सिंपल जैसे भाग देते हैं 31 से। तो 31 चौके होने से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 4 या 12, 124। कितना बच रहा है 26। अब पॉइंट लगेगा 0। अब कितना हो जाएगा, 31 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 होने से कितना हो जा रहा है, ये 8 और 8 या 24, ठीक है 8 है ना। चलो 8, उसके बाद फिर कुछ आएगा, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। चलिए थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखिए, 2 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से ₹x पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 24.50। x का मूल्य कितना है, तो x जो है ना, x को आप मान लीजिए 100, कितना मान लेंगे, वहां x रुपया बोला है ना, x के जगह में हम लोग क्या मान लेंगे, लेट p = 100, ये 100 मान लेंगे। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष में 7% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो है r बराबर आपको दिया कितना परसेंट, 7%, t बराबर दिया कितना वर्ष, 2 साल, ये 2 साल। तो 2 साल का जो है यहाँ पर हम लोग निकालेंगे SI और CI, है ना। तो इधर SI निकालिएगा 2 साल, तो ये पहला साल और दूसरा साल। तो 100 का 7% कितना होगा, 7 करके होगा, ठीक है। CI निकालेंगे, हाँ तो यहाँ पर देख लीजिए CI जब निकालेंगे तो ये 7%, ये 7 प्लस 7 का 7%, 7 49, यानी कि 0.49 ये होगा। ये तो सेम है, डिफरेंस जब करेंगे तो कट जाएगा ना, तो अंतर हम लोग का कितना आया 0.49। इसके बराबर दिया हुआ क्वेश्चन में 24.50, तो 100 के बराबर कितना, ठीक है, इसको निकाल लेंगे। चलिए ये कटेगा किसी न किसी से, ये पॉइंट हटा दीजिए। 9 का पहाड़ा में 5 कब आता है, देखिए 5 चौके 20, 5 से आ जा रहा है ना, 5 से यानी कि 50, और 5000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले
बनाए जाते हैं। इसे कितने गोले की संख्या होगी ना। तो सिंपल होता है, बड़ा वाला का आयतन से छोटा वाला को घटा देना है। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये बड़ा वाला का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटा वाला का भी वही होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर अलग अलग है केवल दोनों का, बाद बाकी तो सेम है ना, तो ये तो सेम है, बाद बाकी तो ये तो कटेगा। यानी कि बड़ा का जो आर दिया हुआ कितना 4 गुना 4 गुना 4 लिख देंगे, छोटा वाला का हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। सब 2 से ये अगर कटते जाएगा तो 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन था ये, ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देखिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/5, ये शायद टेस्ट में 3/4 हो गया था, ठीक है, की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, इसीलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा था, है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पर ऑप्शन ई कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सुधारा हुआ है, उसमें मिस्टेक था शायद। चलिए, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति का 3/5, तो यहाँ पर की गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य से 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो सामान्य गति, पहले सामान्य गति आप मानेंगे तो सामान्य गति कितना लेंगे 5 लेंगे। क्यों लेंगे गति सामान्य गति, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3/5 उसके बाद बोल रहा 3/5 गति से चलेगा, तो चाल जो है मान लीजिएगा 5, और समय चाल गुना समय इक्वल टू क्या होता है दूरी। ठीक है, तो ये चाल पहले मान लिए कितना 5, अब जो चाल होगा ठीक है क्या हो जाएगा 3/5 होगा। तो इसीलिए बोले थे कि सामान्य का 3/5, तो जो नीचे रहता है उसको मान लेते हैं। तो अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और समय सब क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, तब ना दूरी दोनों के लिए समान होगा, कितना 15 होगा। पहले 3 समय लगता था, अभी लग रहा 5 समय लग रहा है कि नहीं। तो कितना ज्यादा लग रहा है, या लेट हो रहा है ना, समय देरी हो रहा है, कितना देरी हो रहा है 2, तो 2 के बराबर दिया हुआ है 20 मिनट, है ना। तो आपको निकालना क्या है कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है, राइट टाइम क्या था, तो राइट टाइम कितना है 3, तो 3 के बराबर कितना 30 आंसर हो जाएगा। 2 के बराबर 20, तो 3 के बराबर 30, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या देखिए, ए बी सी की दक्षताओं का अनुपात 2:5:3 था। ठीक है, तो दक्षता मीन्स क्या होता है क्षमता का अनुपात, क्षमता का अनुपात दिया हुआ था 2, 5 और 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको क्या बोला है देखिए, वे तीनों एक कार्य को एक साथ मिलकर है ना 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी उस कार्य का 40% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको अगर निकाल लेंगे सबका अलग अलग दिन तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और नहीं तो टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तीनों मिल के बोला है ना, तीनों मिलके कितना हो जाएगा 5 तिया 8, 8 और 2 10 ना, तो 10 होने से 9 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो काम कितना है तब 10 गुना 9, तो टोटल काम कितना हो जाएगा वैसे में 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, सी उस कार्य का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसका जो है 40% भाग, तो 9 का 40% निकालिएगा, 9 चौके 36, तो ये 36 काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, कौन सी। तो सी जो है कितना दिनों में पूरा करेगा, तो समय बराबर क्या होता है कार्य बटा क्षमता, सी का क्षमता कितना है 3, तो सिंपल 3 से भाग दीजिएगा, तो
तो कितना हो जाएगा 12 दिन ना, 12 दिन है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये सब नहीं आ रहा था, जोड़ घटाओ माइनस है कि नहीं, दिक्कत कर रहा था। ठीक है, चलिए बनाते हैं फिर इसको। यहाँ पर है 6 माइनस कितना है 6 भागा, एक बार लिख लेते हैं 6 गुना 6 प्लस ब्रैकेट है 6 भागा 6 का 6, ये 1 गुना 6 माइनस ये ब्रैकेट में है 3 पूर्णांक, ये 2/3 है एक्चुअली में। हाँ चलिए ये भागा 2/3 का है 11/30 भागा 5, ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, जहां सबसे पहले बॉडमास का नियम के आधार पर आइए। बॉडमास में सबसे पहले क्या होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट जहां देखिए ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर में देखिए का भी है और भागा भी है, तो सबसे पहले किसका यूज होगा का है ना, नहीं का पहले, यहाँ का है यहाँ का है। ठीक है, तो बाद बाकी तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जब से गुना आ गया या भाग आ गया तो ये दोनों से पहले ये भी हो सकता है ना। छोटा करना है तो इसे करेंगे, नहीं तो बार बार आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 6 माइनस कितना 1 कर सकते हैं गुना 6 प्लस, क्योंकि इधर आ गया ना तो प्लस माइनस है, तो इसका अंदर वाला को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर ब्रैकेट यहाँ पर 6 भागा कितना हो जाएगा 36। ठीक है, गुना 6 माइनस कितना हो जाएगा, ये 3 3 9 11/3 ये भागा, पहले का यूज होगा। हाँ यहाँ पर हो जाएगा कितना 22/90 माइनस है ना, भागा 5 हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 माइनस इसको कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इधर प्लस है 6। ठीक है, प्लस यहाँ पर जब भाग देंगे 6 भागा 36 तो कितना हो जाएगा 1/6, 6 नहीं 1/6, ये नीचे है ना। हाँ गुना 6 माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये 11/3 है, 11/3 है, भाग को गुना में चेंज करेंगे तो 90/22 हो जाएगा। फिर भागा कितना है 5। ठीक है, तो इसको काट लेंगे हम लोग, 11 से ये कट जाएगा 2, इसको काट लेंगे कितना 30, फिर कटेगा ये 15। ठीक है, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 ना माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 भागा 5 ना। चलिए तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 3, भाग देंगे ना 3, तो ये 6 से तो भूल जाइए, -3 से 1 जाएगा तो हो जाएगा -2 है ऑप्शन। देखिए ये आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, बॉडमास का नियम से बनता। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या देखिए, ए बी और सी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:5:1 है, ये दिया हुआ। वे एक साथ काम करते हुए उस काम को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, शेष कार्य सी के द्वारा अकेले कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ए बी सी तीनों का क्षमता दिया है तो डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, तीनों का क्षमता का योग कितना हो जाएगा, 5 3 8 1 9, और कितना दिनों में करता है पूरा काम 5 दिनों में, मतलब टोटल काम 45 होगा। नहीं समझ में आ रहा है? ये देखिए क्षमता गुना समय, ये लोग का लग रहा 9 दिन, मतलब 9 क्षमता है, 9 गुना 5 दिन में पूरा करता है, मतलब 9 बचे 45। ठीक है, अब क्या है बोल रहा है कि ए और बी 3 दिनों के लिए एक साथ काम करता है,
तो A प्लस B को 3 दिन के लिए काम करा दीजिए, ये 3 दिन के लिए काम करेगा, ठीक है। शेष कार्य C अकेले कितने दिन में करेगा तो नहीं पता है, अकेले कितने दिन में करेगा तो कितना ले लेंगे, x ले लेंगे। A प्लस B का क्षमता देख लीजिए 5 3 और 8, 8 या 24, एक बार लिख देते हैं। C का क्षमता 1, तो x ही होगा इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू ये 8 या जो 24 बोल रहे हैं 24 जाके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 24 तो कितना हो जाएगा 21 दिन लग जाएगा उसको, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फास्ट ट्रेन ए धीमी गति से चलने वाली ट्रेन बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा कम समय में तय करता है, ठीक है। ये दूरी जो दिया हुआ आपको, कितना दूरी दिया हुआ है 96 किलोमीटर। 2 ट्रेन चल रहा है, एक ट्रेन चल रहा है ए, दूसरा ट्रेन चलता है बी। तो यहाँ पर फास्ट ट्रेन है ए और धीमी गति जो चल रहा है बी की तुलना में 96 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे कम समय लेता है। कौन, ए 1 घंटा कम समय लेगा पहुंचने में, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि बी की औसत गति ए की तुलना में 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो ए की औसत गति क्या है, ए बोल रहा है ना, तो ए की तुलना में बोल रहा है, तो ए का मान लीजिएगा, ए का चाल मान लीजिएगा कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बी का चाल कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम, तो x माइनस 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम, ठीक है। तो चलिए ए जब पहुंचेगा यहां से यहां तक पहुंचेगा तो कितना समय लगाएगा, 96/x समय लगाएगा। बी जब पहुंचेगा तो कितना समय लगाएगा, 96/x माइनस 16, दूरी बटा चाल किए। लेकिन ये जो समय जो लेता है बी, जो समय लेता है, क्या समय लेता है, इससे 1 घंटा ज्यादा लेता है, या ए जो समय लेता है बोला है बी से 1 घंटा कम लेता है। यहाँ बोला है ना कि दूरी 1 घंटे कम समय में तय करता है, कौन, ए। तो ए जो है कम समय में तय करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये कम है तो ये ज्यादा है तो माइनस इधर ही होगा, तो इधर माइनस, ये बराबर कर लीजिएगा, इसको सजा के लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ले जा रहे हैं उधर, लिख रहे हैं इसको पहले 96/x माइनस कितना हो जाएगा 16, ये जाएगा माइनस होगा 96/x इक्वल टू ये प्लस होगा, इसका एलसीएम ले लीजिएगा, x इंटू एक्स माइनस 16, ये गुना होगा इधर 96x माइनस 96x माइनस ना, ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 96 गुना 16 इक्वल टू 1 ना, ये 96 कटेगा, ठीक है, 96 कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, तब x माइनस x इंटू एक्स माइनस 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 96 गुना 16 करेंगे 1536, तोड़ भी लिया 1536, हाँ 1536 गुना कर लिए, ठीक है। और देख रहे थे दूसरा उपाय, $1536 ना, घटाने से इतना आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं 1536, या फिर द्विघात समीकरण में ही बनाना पड़ेगा तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। एक काम करते हैं ना, ऑप्शन है, ऑप्शन का काम देगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा, हाँ x का जो मान आएगा द्विघात समीकरण में बनाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। या फिर सोच के भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। पहले ऑप्शन से देखते हैं, ऑप्शन से आ जाएगा, हम लोग पहले भी ध्यान दिए रहता है तो और जल्दी आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो 96 किलोमीटर है कि नहीं, दोनों जाएगा, ए भी जाएगा बी भी जाएगा, तो ए जो है 1 घंटा कम लेगा, किससे,
20। अब देखो 96, 54 से कटेगा क्या? नहीं, 54 का डबल तो पार हो जाएगा ना 100 कितना? 48 से 48 का डबल, अरे 48 से कट रहा ना, तो इधर 48 से कट रहा तो कितना घंटा? 2 घंटा। 2 घंटा हुआ। फिर अब देखो सुनिए, ये तो चाल जो हो गया ये किसका चाल हो गया? ए का हुआ ना, लेकिन बी जो है 16 घंटा कम है ना इससे, बोला देखो 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो 48 में 16 घटाइए 32, देखो घटाएंगे ना, तो 32 दिया, इधर 3 घंटा लग रहा है कि नहीं? इसको 3 घंटा लग रहा है, इसको 2 घंटा, तो 1 घंटा कम है ना, तो आंसर हो जाएगा कितना? 48। यही आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, है ना? अब देखो, इसीलिए इसको क्या कर रहे थे कि इसी से हम लोग तोड़ के निकाल भी सकते थे, ठीक है? यहाँ जैसे हुआ ना, सुनो, ये जैसे हुआ 96 हुआ ना, इसीलिए हम इसको गुना नहीं कर रहे थे। यहाँ लिखते हम लोग, इसको सोचना पड़ता, लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लगता, लेकिन आ जाता। क्या होता, यहाँ पर आपका दिया हुआ कितना? 96 गुना 16 आया था ना, ठीक है? तो इस फॉर्मेट में तोड़ने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये सब बार बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, ठीक है? इसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस जो होना चाहिए 16, तो यहाँ तो अभी तो आंसर तो हम लोग को मिल गया, नहीं तो यहाँ पर हो जाता 48 गुना क्या करते थे? 32। कितना होता? 48 गुना 32। और इसको तोड़ते कैसे देखिए, 48 को 48 लिखते और 32 को कैसे लिखते ना? 48 माइनस 16 लिखते, तो यही फॉर्मेट में आ जाता। तो x का मान हो जाता 48, जहां जहां x है वहां पर कितना है? 48, तो x बराबर 48 होता। लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकन लगता ना, है कि नहीं? लेकिन ऑप्शन से करने से और ज्यादा इजी था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए। धातु से बना एक बेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा, इसकी आंतरिक त्रिज्या 27 सेंटीमीटर है और धातु की सीट की मोटाई 9 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये बेलन से है, हाँ? रोलर का वजन कितना है? यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना, ये क्यूब ऊपर होगा, का वजन 8 ग्राम है। देखिए, धातु से बना एक बेलनाकार, तो ये एक बेलनाकार है, तो बेलन जानते हैं ना? अब बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एच तो दिया हुआ है 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर, ये 1 मीटर, लेकिन इधर कहीं पर सेंटीमीटर में दिया है, सब सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। इसको 100 रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ दिया इसकी आंतरिक त्रिज्या, देखिए ये रोलर है तो 2 त्रिज्या होगा, एक तो अंदर का त्रिज्या होगा और ये मोटा होगा, रोलर का मोटाई होगा। तो रोलर का मोटाई का सीट दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, तो बाहर का त्रिज्या होने से कितना हो जाएगा उस समय? 27 प्लस 9 हो जाएगा, 27 प्लस 9 हो जाएगा। मतलब जब बनेगा तो इस तरह से बनेगा, ये सीट है, ये होल रहेगा, ठीक है? तो ये एक त्रिज्या होगा और ये एक त्रिज्या, तो ये पहले के जो त्रिज्या दिया हुआ है ये 27 है, और ये कितना हो जाएगा? 9 ऐड कीजिएगा, 27 में 9 ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 36, ठीक है? तो सबसे पहले इसका आयतन निकालिएगा, हाँ? ये पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच होगा, तब उसका आयतन निकलेगा, है ना? तो आयतन निकालना है तो क्या करेंगे? तो कॉमन हो जाएगा, ये पाई एच कॉमन हो जाएगा, पाई और एच क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। तो पाई का मान हो गया 22/7 और एच कितना है? 100, ठीक है? इंटू आर स्क्वायर, बड़ा का आर 36 का स्क्वायर, है ना? ये 36 स्क्वायर माइनस फिर 27 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक बार माइनस बी, ठीक है? तो यहाँ पर एक बार जोड़िएगा और एक बार घटाना है, हाँ? तो घटाने से तो वही 9 ही होगा ना, और जोड़ने से कितना हो जाएगा? 63। देखिए 7 से कटना चाहिए ये, तब ठीक राउंड फिगर में आएगा, 7 9 63। इसको गुना कर लीजिएगा, 9 9 81,
81 का डबल 162, 162 दो बार होगा। और इधर कितना हो जाएगा 17 81 दूना 162 ठीक तो है। चलिए 1782 और 00 कितना सेंटीमीटर क्यूब हुआ है ना। तो अभी बोल रहा कि यहाँ पर देखिए वजन 8 ग्राम है ना, 1 का 8 ना, तो इसको फिर 8 से गुना करना पड़ेगा आपको, है ना। तो टोटल वेट इक्वल टू हो जाएगा 178200 इंटू 8, इसको कर लीजिएगा। तो इधर तो लास्ट में 00 लगेगा ही, और 8 गुना 16 हो जाएगा, 8 64 1 65 ना, 6 8 7 56 और 6 62 ना, 8 और 6 8 6 इतना ग्राम हो जाएगा। क्या दिया हुआ किलोग्राम, किलोग्राम 3 से पहले मिस्टेक हुआ। चलिए देखिए इधर इसमें सब में पाई लगा हुआ है ना, यहाँ लिख देते हैं इसमें सब में पाई लगा हुआ है, ठीक है। तो पाई हम लोग रहने देते हैं। तो पाई अगर रहने देंगे तो यहाँ पर देखिए आयतन जो हो जाएगा सेम, यहाँ पर हम लोग काटे थे ना, यहाँ पर नहीं काटते हैं, यहाँ पर हो जाएगा पाई गुना हो जाएगा यहाँ पर 100 गुना 9 गुना कितना हो जाएगा 63, इतना हो गया, ठीक है। तो इतना क्या हो जाएगा कि ये ग्राम होगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, यहीं पर 8 से गुना भी कर देते हैं, तो ये टोटल हम लोग का ग्राम हो जाएगा, ठीक है, ग्राम हो जाएगा ना। अभी यहाँ पर ऑप्शन में देखिए केजी में दिया हुआ है, तो बाई कितना हो जाएगा 1000, तो यहाँ से काट के निकाल दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट लगा देंगे, गुना करके पॉइंट लगा देंगे। पाई गुना हो जाएगा 8 9 72 गुना 63, पट्टा कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 6, लास्ट में 6 वाला देखिए एक ही दो ऑप्शन है, सीधा डायरेक्ट इसी को आंसर कर दे रहे हैं 4 5 3.6 kg आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पर पाई का मान छूट गया था, पाई लगा हुआ था, ठीक है। अब नहीं होने से ये भी आपका आंसर सटीक है, हाँ। अगर पाई का मान बैठाएंगे तो ये भी आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया ना, उसका आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो आयतन बोला है तो कितना बार कम होता है 3 बार, ठीक है। आयतन में कितना बार 3 बार। तो यहाँ पर एक गोला, तो सबसे पहले 100 मान लीजिएगा, 40% कमी, तो 40 कम होगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 60 का 40%, 6 चौके 24 कम, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 6, और इधर कितना हो जाएगा 36, है ना 36। फिर इसका कितना परसेंट 40%, 36 का 40% फिर से हम लोग निकाल लेंगे। 0 0 कटेगा, 6 चौके 24 और 4 तिया 12 और 2 14.4 फिर कम होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा कितने प्रतिशत कम हो गया, तो टोटल इसी को ही जोड़ लीजिए, फिर नहीं तो घटाना पड़ेगा, फिर 100 से घटाइएगा, है ना। इधर 0.4, लास्ट में 0.4 वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 4 4 कितना हो जाएगा 8, 4 2 6 और 1 7, कितना परसेंट आंसर, ठीक है ना। चलिए ये 20 क्वेश्चन था, इससे पहले 10 क्वेश्चन बनाते थे तो कम टाइम लगता था, अब तो 20 क्वेश्चन है, डेली 20 ही चलेगा, ठीक है।